कंजूस मामा और भांजा। सोनपुर गांव में चमन रहा करता था। वह स्वभाव से बहुत ही कंजूस था। उसकी कंजूसी के किस्से दूर दूर गांव तक मशहूर थे। चमन गांव के बाजार में एक ठेले में सब्जियां बेचा करता था। एक दिन की बात है, उसके ठेले पर गांव का सोनू आता है और कहता है, अरे ओ चमन काका, ये मिर्च कैसे दी? अरे कैसे दी क्या होता है, मैं तुम्हें ऐसे कैसे मिर्च दे दूं? बहुत कीमती है ये मिर्च, दाम दो इसका दाम। अरे हाँ काका, वही दाम बताओ इसका क्या है? अरे तो ऐसा बोलो ना, 50 रुपए की 100 ग्राम है, इससे सस्ती नहीं मिलेगी तुम्हें। हाँ ठीक है काका, तोल दो और ये लो 50 रुपए। चमन मिर्च तोलकर कहता है, अरे सोनू बेटा, हाथ सामने की तरफ करो ना। लेकिन क्यों? अरे करो तो बेटा। जैसे ही सोनू हाथ आगे करता है, चमन उसके हाथ में मिर्च डाल देता है और कहता है, ये लो बेटा तुम्हारी मिर्च। अरे काका, इसे पन्नी में डाल कर दो, ऐसे हाथ में कैसे जाएगी? अरे बेटा, लगता है तुम्हें अपने देश से प्यार नहीं है। ये मिर्च खरीदने में देश का प्यार कहाँ से आ गया? अरे अब लगता है तुम्हें समझाना ही पड़ेगा। पन्नी के इस्तेमाल से होता है प्रदूषण और इससे हमारे देश का ही तो नुकसान हो रहा है। तो अगर आज से तुम पन्नी का इस्तेमाल करना बंद कर दोगे तो इस देश में कुछ बदले ना बदले, मेरी पन्नी बच जाएगी। हाँ तो तुम अब समझ गए ना कि पन्नी क्यों इस्तेमाल नहीं करनी है। हाँ काका, समझ गया, लेकिन पन्नी का ज्ञान कल देना। मुझे फिलहाल आज पन्नी दे दो। मैं जानता हूँ ये सब आप पन्नी बचाने के लिए कर रहे हैं। अरे पन्नी नहीं, देश बचा रहा हूँ मैं। हाँ दिख रहा है मुझे, 2 पन्नी से कितना देश बच रहा है। रखो अपनी पन्नी अपने पास, कंजूस कहीं का। ऐसा कहकर सोनू अपने हाथों पर ही मिर्च रखकर वहाँ से चला जाता है। इतने में ही वहाँ चमन का दोस्त आ जाता है। अरे चमन, इतनी कंजूसी किसके लिए करता है? हाँ, क्या करेगा इतना पैसों का? अरे कंजूसी नहीं कहते हैं इसे, यह तो व्यापार है। और अगर इतनी भी कंजूसी नहीं करेंगे तो फायदा कैसे होगा? अरे लेकिन इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं है ना। तभी सामने से एक बुढ़िया चमन के ठेले की तरफ आती है, जिसे देख चमन ठेले के नीचे छुपने लगता है। लेकिन वो बुढ़िया नीचे देखते हुए कहती है, बेटा नीचे छुप चुका हो तो कुछ खाने को दे दे। अरे अरे अरे, कौन छुप रहा है? मैं तो अपने नीचे गिरे पैसे ढूंढ रहा था। अरे आपके पैसे नीचे गिर गए? वो कैसे? आपकी पोटली तो यहीं पर रखी है भाई। देखो देखो, ये रही आपकी पैसों वाली पोटली। हाँ। अरे हाँ हाँ अम्मा, बताओ क्या चाहिए? बेटा कुछ खाने को दे दे, कई दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाना दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। अम्मा, मैं ये भगवान को नहीं मानता हूँ, तुम कहीं और जाकर मांगो। अच्छा तो तेरे बड़े बूढ़े सलामत रहेंगे, उनके नाम पर दे दे कुछ। अम्मा, मेरे बड़े बूढ़े तो सब ऊपर निकल लिए, भगवान के पास। अच्छा तो तेरी जोड़ी सलामत रहेगी बेटा। अरे अम्मा, मेरी घरवाली मुझे छोड़कर चली गई। हे भगवान, बेटा तुझे दुआ की जरूरत है, मैं तेरे लिए दुआ करूंगी। तू एक काम कर, मुझे ये सब्जियां ही दे दे। खाने को दे तो दूं, लेकिन ये कच्ची सब्जियां हैं, तुम कल आना। हाँ, कल ये पक जाएंगी। बुढ़िया ये सुन वहाँ से चली जाती है। तभी चमन का दोस्त कहता है, अरे वाह चमन, तू तो बड़ा दानी निकला रे। तेरा दिल तो सच में बहुत बड़ा है। तू अम्मा को सब्जियां पका कर देगा। वाह। अरे काहे का दानी, कल मैं अपनी दीदी के घर जा रहा हूँ और अगले दिन वापस आऊंगा। तब तक ये बुढ़िया भी यहाँ से चली जाएगी। मैं भला किसी को एक दाना दान में ना दूं? ये तो सब्जियां हैं। ऐसा कहकर चमन अपनी दीदी के घर के लिए निकल जाता है।
रास्ते में उसे बहुत भूख लगती है। तब वह देखता है कि सामने एक फल वाला खड़ा है। चमन फल वाले के पास जाता है और कहता है, अरे भाई, ये संतरे कैसे दिए? ओ साहब, ये बस 40 रुपए किलो हैं। बताओ कितने किलो कर दूं? अरे 1 किलो में कितने संतरे आ जाएंगे? साहब, यही कुछ 7 से 8 तो आ ही जाएंगे। अच्छा, और इस हिसाब से एक संतरा कितने का हो गया? साहब, कुछ 5 रुपए का एक संतरा होगा। तो बताओ आपको कितने किलो दे दूं? अरे रुको जरा, मुझे संतरे अपनी बहन के घर के लिए भी ले जाने हैं, उस हिसाब से लूंगा मैं। अच्छा ठीक है साहब, आप ठीक से सोच कर बताओ। हाँ अरे एक संतरे में कितनी कली होती है? साहब, वैसे तो गिना नहीं कभी, पर अंदाजा है 10 से 12 होती हैं। हाँ, तो अब तुम मुझे 6 संतरे दे दो। ठीक है साहब, मैं 6 किलो संतरे अभी देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं इतने क्या करूँगा, मुझे बस 6 दो। अच्छा अच्छा, बस 6 ही चाहिए, अभी देता हूँ। फल वाला 6 संतरे एक पन्नी में डालकर चमन को देता है। ये देख चमन कहता है, अरे ये क्या दे रहे हो? मैंने कहा ना बस 6 ही चाहिए मुझे। अरे साहब, 6 ही संतरे दिए हैं। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है, मुझे बस 6 कलियां चाहिए संतरे की। ये संतरे का आधा हिस्सा, और ये लो 2.5 रुपए। जल्दी दो, बहन के वहां जाने के लिए देरी हो रही है। साहब, आप ही बहुत ज्यादा संतरे लेकर जा रहे हैं, जरा संभल के जाइएगा, चोर बहुत हैं आसपास। हाँ अरे हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। चमन फल लेकर कुछ घंटों में ही अपने बहन के घर पहुंच जाता है, जहां उसका भांजा उसको देखकर कहता है, मम्मी, मामा आ गए, देखो मामा आ गए। मामा, मेरे लिए क्या लाए हो? अरे मैं तेरे लिए बहुत कीमती चीज लेकर आया हूँ, जिसे देखकर तू खुश हो जाएगा। देखा पापा, मैंने कहा था ना आपसे, मेरे मामा वर्ल्ड के बेस्ट मामा हैं। हाँ ठीक है ठीक है। अरे चीकू का मामा है तो है पैसे वाला, मैं सारे पैसे चीकू के ऊपर ही खर्च करूंगा। हाँ हाँ, तो लाओ मामा मेरी सुपर साइकिल, जल्दी से बताओ कहाँ खड़ी है? बाहर खड़ी है ना? अरे रुक जा, तेरा मामा उससे ज्यादा महंगी चीज लेकर आया है। तभी चमन संतरे के छिलके निकालकर चीकू को देता है और कहता है, अरे साइकिल तो सभी लोग देते हैं, मैं तेरे लिए संतरे के छिलके लेकर आया हूँ। ले, इससे खेल। साइकिल से तो तुझे चोट भी लग सकती है, लेकिन इससे मेरे प्यारे भांजे को कोई चोट भी नहीं लगेगी। लेकिन मामा। अरे हाँ, पता है, तू यही कहना चाहता है ना कि तेरा मामा सबसे अच्छा है। अच्छा तो पता नहीं, लेकिन बहुत महाकंजूस है, अपनी बहन के घर ऐसे ही आ गया। अरे मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ, ये देखो अपने भांजे के लिए पूरे आधे संतरे के छिलके लेके आया हूँ। अरे जा बेटा, इससे खेल के तुझे चोट भी नहीं लगेगी। और तूने देखा मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। संतरे तो छोड़ो, छिलके लेकर आए हो। हाय रे कंजूसी। अरे कंजूसी नहीं है, मुझे अपने भांजे की फिक्र है। कहीं मैं उसे साइकिल लाकर दे देता और वो चलते वक्त गिर जाता तो चोट लग जाती, तो इसीलिए ऐसी चीज लाया हूँ जिससे वो खेल भी लेगा और उसके बाद मेरी बहन भी उसे इस्तेमाल कर लेगी। अरे वो कैसे? तेरी बहन इस छिलके का क्या करेगी? अरे यही तो मार खा गए आप जीजा जी। संतरे का छिलका चेहरे पे लगाने से ग्लो आता है। ऐसे ही थोड़ी ना मेरी बहन आपके पूरे खानदान में सबसे गोरी है। हाँ वो तो है। पप्पू चमन को अच्छे से खाना खिलाकर बातें कर रहा होता है कि तभी चमन कहता है, अरे जीजा जी, मैं चीकू को अपने साथ घर ले जा रहा हूँ, कुछ दिन मेरे साथ रह लेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, ले जाओ। चमन चीकू को अपने साथ अपने घर ले आता है और घर आने के बाद चमन का दोस्त चीकू को अम्मा वाली सारी बात बता देता है। तब चीकू कहता है, आप चिंता मत करो काका, मैं मामा को सुधार कर ही जाऊंगा यहाँ से, वरना मेरा नाम भी चीकू नहीं। ऐसा क्या? नया नाम भी सोच लेना, क्योंकि तुम्हारे मामा जैसा कोई कंजूस नहीं है यहाँ।
अगर मामा शेर है तो उनका भांजा भी सवा शेर है। आप बस देखते जाओ। ऐसा कहकर चीकू चमन के पास जाता है और कहता है, मामा, आपको पता है गांव में एक ऐसा जादूगर आया है जो सिर्फ 2 लकड़ियों से पतीले भर भर के खाना बना सकता है अपने जादू से। अरे जादू वादू कुछ नहीं होता है। अरे सच में, वो केवल 2 लकड़ियों से ही बहुत सारा खाना बना सकता है। चाहो तो मैं उसको यहाँ बुलवा कर बनवा लूं। बिना पैसों के फ्री में खाना मिल जाएगा। अरे वाह, आखिर तू है तो मेरा ही भांजा। क्या दिमाग पाया है तूने। हाँ, बुला ले उस जादूगर को। ठीक है, मैं उसे बोल दूंगा और वो आपसे मिल लेगा। और मैं शाम तक घर आऊंगा। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, जाओ। ऐसा कहकर चीकू वहां से चला जाता है और रूप बदलकर जादूगर बनकर चमन के सामने आ जाता है और कहता है, हुड़ी 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 बाबा, हुड़ी 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 बाबा। क्या तुम्हारा नाम ही चमन है? हूँ तो मैं ही, लेकिन मैं अभी कोई दान नहीं दे सकता। आगे जाओ बाबा, आगे। मूर्ख आदमी, मैं दान लेने नहीं देने आया हूँ। अच्छा ऐसा क्या? तो दो, जल्दी दे दो। क्या दे रहे हो? कुछ अच्छा ही देना। मैं यहाँ जादू दिखाने आया हूँ। मैं सिर्फ 2 लकड़ियों से ही पूरे गांव के लिए भोजन बना सकता हूँ। अरे वाह, अगर इतना भोजन मेरे पास होगा तो कई दिनों तक खा सकूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, आप बनाओ, मैं शाम को आकर देखता हूँ। लेकिन मुझे एक सहकारी चाहिए होगा। मैं जिसको जो बोलूं वो कर दे, बिना कोई सवाल पूछे। अच्छा, ठीक है। इतना कहकर चमन अपने दोस्त को जादूगर की मदद करने को कहता है। अरे जादूगर जो कहे वो बिना सवाल पूछे कर देना। ऐसा कहकर चमन वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जादूगर खाना बनाना शुरू कर देता है। जाओ 2 लकड़ी लेकर आओ और ये लो लिस्ट। इसके हिसाब से सारा सामान लेकर आओ। थोड़ी ही देर में चमन का दोस्त सारा सामान लाकर जादूगर को दे देता है और जादूगर खाना बनाना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। आसपास के सभी लोग खाने की तारीफ करने लगते हैं। तभी चमन भी वहां आ जाता है। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जादूगर जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। सिर्फ 2 लकड़ी से इतना सारा खाना बना दिया। यही तो हमारा कमाल है। ये लो, आपका खाना तैयार है। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर जादूगर बना हुआ चीकू वहां से चला जाता है। तभी चमन कहता है, अरे बहुत ही शाम हो गई है, अभी तक चीकू नहीं आया। अरे मामा जी, मैं तो यहीं था आपके सामने। अरे मेरे सामने कहाँ? मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। अरे मामा जी, मैं तो आपके दिल में ही था। खैर ये सब छोड़ो, खाना तैयार हो गया है, चलो खाते हैं। इतने में ही चमन के घर वही गरीब अम्मा आती है जिसे चमन ने दान देने को मना कर दिया था। अरे बेटा, कुछ खाने को है तो दे दे। अब तो तेरी सब्जियां पक गई होंगी। अरे घर बसा नहीं कि डाकू पहले आ गए? तो फिर अब मैं भगा कर आऊं? अरे रहने दे, हमारे पास जादूगर का फ्री वाला खाना है, थोड़ा सा इसे भी दे देते हैं। चमन उस अम्मा को भोजन दे देता है। ऐसे ही सारे गांव के लोग आ जाते हैं। चमन ऐसे ही सबको भोजन करवा देता है। अगले दिन गांव वाले आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे वाह, चमन तो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। हम लोग उसको कितना गलत समझ रहे थे। सही कहा तुमने, मैं तो उसको कंजूस समझ रही थी, मगर कल उसने बहुत ही प्यार और सम्मान से सभी गांव वालों को भोजन कराया। भगवान उसको और कामयाबी दे। गांव वालों की ये बातें चमन भी सुन लेता है। तभी चीकू भी वहां आ जाता है और कहता है, मामा जी, गांव वाले तो आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। अरे हाँ, जीवन में पहली बार दान करके बहुत सुकून मिला। अब जाकर मालूम हुआ है कि दान से बड़ा कोई कर्म नहीं। अब दोनों जा ही रहे होते हैं कि सामने से चमन का दोस्त आ रहा होता है।
और कहता है, चमन, अच्छा हुआ तुम आ गए। वो लाला जी के पैसे भी देने हैं। चलो साथ चलते हैं देने को। हाँ, अरे किस चीज के पैसे देने हैं? अरे वही जो कल राशन आया था ना, उसी के पैसे। अरे लेकिन कल का भोजन तो उस जादूगर ने 2 लकड़ियों से बनाया था। हाँ, लेकिन लकड़ियों को जलाने में इस्तेमाल किया और मुझसे सारा राशन मंगवाया और उसी से सारा भोजन बनवाया। जरूर वो कोई ठग था जिसने हमें चूना लगा दिया। अरे नहीं, उसने हमें जीवन का सत्य बता दिया। आज के बाद जितना होगा मैं लोगों की उतनी मदद किया करूंगा। ये हुई ना बात मामा जी। उसके बाद से ही चमन सारे गांव वालों की मदद करने लगा और लोगों को फ्री में भोजन भी करवाने लगा।